हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन थर्ड। ये आपका फ्रेंच का है, ये लेसन थर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, डेली रूटीन वर्ड जो बोले जाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, हम उनको आज करा रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है गुड मॉर्निंग। सबसे पहले क्या आपका गुड मॉर्निंग या फिर हेलो। हम यहाँ पर गुड मॉर्निंग या हेलो बोलते हैं, वहाँ पर बोलते हैं बोनजू। क्या बोला जाता है वहाँ पर? बॉन्जू। बॉन्जू। ठीक है, बॉन्जू। क्लियर? देखो यहाँ पे आर को साइलेंट कर दिया। बॉन्जू। क्लियर? बॉन्जू। इसके बाद में गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बॉन बॉन सुआ। क्या बोला जाता है इसको? बॉन सुआ। बॉन सुआ। क्लियर? इसके बाद में है गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून को क्या बोला जाता है यहाँ पे? बॉन आपरे मिदी। बॉन आपरे मिदी। ठीक है, इसके बाद में गुड नाइट। गुड नाइट को क्या बोला जाता है? गुड नाइट। गुड नाइट को बोला जाता है बॉनी न्यूई। नुई। ठीक है, नुई। ने पे उ की मात्रा ये नुई। बॉन बॉनी न्यूई। नुई। इसमें ये टी है, इसमें साइलेंट हो गया है। ठीक है, इसके बाद में क्या है? हेलो। हेलो जब हम किसी फ्रेंड से बोलते हैं तो उस तरीके से हम फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? सैल्यू। सैल्यू मीन्स टीवी इसमें क्या हो गया? साइलेंट हो गया है। सैल्यू। हम सैल्यू बोलेंगे, बस उसको क्या बोलेंगे? सैल्यू। हेलो को क्या बोलते हैं? सैल्यू। अगर हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तभी। ठीक है, अगर आप किसी एडल्ट से बात कर रहे हैं, किसी बड़े से बात कर रहे हैं, तो अब आप सैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? तो अब जैसे अभी हम हेलो किसी एडल्ट से बोलते हैं, बड़े से बोलते हैं, तो कैसे हम बोलेंगे उसको? बोन्जू। बोन्जू। ठीक है, कैसे बोलेंगे उसको? बोन्जू। ओके, कैसे बोलेंगे उसे? बोन्जू। ओके, जैसे बॉन जू। बोन्जू। ओके, बोन्जू। इस तरीके से बोन्जू। क्लियर? अब जैसे आपका है माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स को क्या बोला जाता है? मीज़ामी। मीज़ामी। कैसे बोल लिखेंगे इसको हम? थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ा लेते हैं। मीज़ामी कैसे लिखेंगे? देखो मी सा मी, इसमें एस क्या हो गया? साइलेंट हो गया। ठीक है, फिर से बोलते हैं इसको हम। मी सा मी सा मी। ठीक है, मी सा मी। क्लियर? मी सा मी। ओके, अब जैसे इसमें थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू को क्या बोलते हैं? मैसी। मैसी। ठीक है, आर वहाँ पे आर नहीं बोला जाता आर को। ठीक है, मैसी मीन्स वहाँ पे आर को एयर बोला जाता है। दूसरा वहाँ पे एच भी बोला जाता है इसको। है भी बोला जाता है, मतलब एच नहीं मीन्स है की आवाज़ साउंड आती है। ओके, तो इसी तरीके से इसको मर्सी नहीं बोलेंगे, मैसी। ओके, कावा विन मैसी। कावा बिया मैसी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कावा बिया मैसी। इसके बाद में क्या? फाइन। फाइन। फाइन को सावा। फाइन को क्या बोला जाता है? सावा। ये एक मात्रा लगी हुई है इसके नीचे। ठीक है, इसके अंदर फाइव मात्राएं होती हैं, जैसे आपकी हिंदी में होती हैं उसी तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज में भी होती हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना ही पढ़िए क्योंकि आपकी क्लास छोटी है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप उसके बारे में बताते हैं। क्लियर? इसके बाद में क्या है? आर यू फाइन। आर यू फाइन को क्या बोला जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी इसको सावा बोला जाएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क आएगा। हम थोड़ा वैसे बोलेंगे, सावा। आर यू फाइन? सावा। क्लियर? इस तरीके से बोलेंगे। इसके बाद में एंड यू। एंड यू को क्या बोला जाता है? एंड यू अगर मान लो आप फॉर्मली किसी से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो आप? फॉर्मल वे में किसी से बात कर रहे हो, तो आप किस तरीके से बात करें? ए वो। ए वो। इसमें टी साइलेंट हो गया, इसमें एस साइलेंट हो गया, तो क्या है? ए वो। क्लियर? कैसे बोलेंगे इसे हम? ए वो। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपका ये है एंड यू। एंड यू मीन्स अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और आप बोलते हैं एंड यू, तब कैसे तरीके से बोला जाएगा? ए तोय। ए ए तोय। देखो इसमें ए, ठीक है, टी को इसमें साइलेंट कर दिया है। ए
तो। क्लियर। आगे जैसे बाय, ठीक है, बाय बाय इस तरीके तो क्या बोलेंगे, ओ, क्या बोला जाएगा, ओ रवो, रवो, रवो। ओके। ओ रवो। क्लियर। इसके बाद में सी यू टुमारो, सी यू टुमारो मीन्स सी यू टुमारो क्या बोला जाएगा, अ डीमा, अ आ डीमा, ठीक है, डीमा, आ डीमा, क्योंकि वहाँ पे ए को क्या बोला जाता है, आ बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद सी यू सून, सी यू सून, सी यू सून को क्या बोला जाएगा, आ बिया, आ बिया तो, आ बिया तो, आ बिया तो। अब किस तरीके से, इसमें देखिए ये जो है ना आ बिया, ये तो ये जो ओ है इसमें इसके साथ में ऐड हो गया, आ बिया, आ बिया तो। ठीक है, इसको अलग कर दिया है और ये पीछे वाला जो टी है उसको क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया है इसमें। देखिए अ बिया तो। ओके। और टी जो पीछे वाला वो क्या आपका साइलेंट हो गया है, वो आपका आ ही नहीं रहा प्रोनाउंस में, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में मैक्सिमम ऐसे ही होता है कि पीछे वाले जो साउंड वो लेटर्स होते हैं उसको साइलेंट कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग तो किस तरीके से बोलेंगे, दौड़ मैं बू, दौड़ मैं बू। ठीक है, दौड़ मैं बू। क्लियर हो गया। इसके बाद माई नेम इज़, माई नेम इज़ को कैसे बोलते हैं, ज म आपले। ठीक है, ज ज म आपले। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये दे रखा है, ठीक है, तो ये जो कॉमा जो इस तरीके का दे रखा है तो ये इसको हम इसके साथ ही ऐड कर देते हैं, ए भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, जमा पैल। क्या बोल देंगे इसको हम, ज मा पैल। क्लियर हो गया, जमा पैल। ठीक है। इसके बाद कैसे लिखेंगे इसको, जमा जमा पैल, जमा पैल। ठीक है, जमा पैल, अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हो तो जमा पैल। ओके। वट इज़ योर नेम, अगर आप किसी एडल्ट से पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम तो किस तरीके से बोलोगे आप, कमो, कमो मीन्स देखो इसमें टी साइलेंट है, कमो वो, कमो वो आप ले वो। देखो ये कमो वो आप ले वो, कमो वो आप ले वो। अगर आप किसी एडल्ट से बोलते हो तो कैसे बोलोगे, कमो वो आप ले वो मीन्स देखो इस तरीके से इसमें कई लेटर्स को गायब कर रखा है। देखिए कमो टी को गायब, वो एस गायब, आप ले पीछे का गायब, वो एस गायब। ठीक है, तो ये क्या करते हैं फ्रेंच में लास्ट के वर्ड को ही बोलते ही नहीं है, कमो वो आप ले वो। क्लियर हो गया। इसके बाद में क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, अगर आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो व्हाट्स योर नेम, क्या कह रहे हो आप उनसे, व्हाट्स योर नेम तो किस तरीके से बोलेंगे, कमो, कमो तू, कमो तू आप ले, कमो तू, कमो तू ता पैल। देखिए जैसे यहाँ पे आपका ये दे रखा है, ये कॉमा दे रखा है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ता बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा, ये ता बन जाएगा। समझ में आ गया। जैसे कमो तू ता पैल। ओके। क्योंकि हम भी आइडिया ही लगाते हैं उनकी, जब हम लैंग्वेज को सुनते हैं उनकी इससे आइडिया लगाते हैं। फिक्स तो पता नहीं किस तरीके से है, बट उनकी जो जिस तरीके से वो प्रोनाउंस करते हैं तो उसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से लिखोगे आप, कमो तू ता पैल।
क्योंकि जब अगर मान लो आपके इसमें अगर कहीं भी इसके जैसे मान लो टी है, टी के बाद में आपको कॉमा दे रखा है, क्या दे रखा है आपको? कॉमा। तो ये जो कॉमा दे रखा है इसको कॉमा को बोलता है आप इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफ। एपोस्ट्रॉफ बोला जाता है इसको इसमें फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच में इसको एपोस्ट्रॉफ बोला जाता है। ठीक है, तो जब ये एपोस्ट्रॉफ जब इन दोनों के बीच में लग जाता है, जैसे मान लो टी है, टी के बाद एपोस्ट्रॉफ आ गया, फिर ए आ गया। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे हम, ये टी इसका और ये वाला लेटर इन दोनों को एक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर ता बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो कमो तूता पैल। ठीक है, कमो तूता पैल। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है इसमें? हाउ आर यू। अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, हाउ आर यू, तो कैसे बोलोगे आप उससे? कमो सावा। कैसे बोलोगे? कमो, देखो इसमें टी साइलेंट हो जाता है ना, कमो कमो सावा। ओके, कमो सावा। क्लियर हो गया? कमो सावा। समझ में आ गया? ठीक है, अगर आप किसी फ्रेंड से बात करते हैं तो कमो सावा, इसमें टी इसमें साइलेंट हो जाता है। क्लियर? अब जैसे हाउ आर यू, हाउ आर यू, अगर आप किसी एडल्ट से बात करते हैं तो किस तरीके से बोलोगे? कमो आले वो। अब इसमें भी देखिए चीज़ में साइलेंट है, कमो, जेड साइलेंट है, एस साइलेंट है, कमो आले वो। कैसे लिखेंगे? कमो आले वो। समझ में आ गया? कमो आले वो। मे भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार इसको फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ मैं। ठीक है, ये लेसन 3 है आपका, डेली रूटीन वर्ड है ये आपके फ्रेंच के। ठीक है, तो जैसे आपको गुड मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग या हेलो को किस तरीके से बोला जाएगा? बोनसू। कैसे बोला जाएगा इसको? बोनसू। ठीक है, इसके बाद में गुड इवनिंग, गुड इवनिंग को क्या बोला जाता है? बोनसुआ, बोनसुआ, बोनसुआ। ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून को क्या बोला जाता है? बॉन आपरे मिदी, बॉन आपे मिदी, बॉन आपे मिदी। ठीक है, उसके बाद में गुड नाइट, गुड नाइट बॉनी नुई, बॉनी नुई। ठीक है, नुई मतलब टी को बीच में साइलेंट कर दिया, बॉनी नुई। हेलो, हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी फ्रेंड से बोल रहे हैं और आप उससे हेलो बोल रहे हैं तो क्या बोलोगे? सैल्यू, सैल्यू। क्या बोलोगे उससे? सैल्यू। क्लियर? अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तब आप सैल्यू बोलोगे। क्लियर? टी इसमें भी साइलेंट हो जाएगा, टी इसमें क्या हो गया आपका? साइलेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेलो, अगर आप किसी एडल्ट से बात कर रहे हैं, जो अब एक तो फ्रेंड्स होते हैं एडल्ट मीन्स जैसे बड़े हैं आपके घर के, तो उनसे कैसे कहें? बोन्जू, बोन्जू। आप उनसे सैल्यू नहीं कहेंगे, बोन्जू, बोन्जू। ओके, इसके बाद में माई फ्रेंड। क्या है? माई फ्रेंड का मतलब क्या होता है? मी जामी, मी जामी। कैसे लिखोगे? मी सा मी सा मी, मी जामी। क्लियर? मी जामी। तो इसमें एस इसमें साइलेंट हो गया। ऐसी थैंक यू, थैंक यू को कैसे बोलेंगे? मैसी। कैसे बोलेंगे? मैसी, क्योंकि आर को यहाँ पे क्या बोला जाता है? एयर बोला जाता है, और कई जगह तो इसमें है की साउंड आती है। ठीक है, मैसी। क्लियर? जैसे हमने बोला फाइन, फाइन को क्या बोला जाएगा? सावा, फाइन सावा, फाइन सावा। क्लियर? इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में आर यू फाइन, आर यू फाइन, तो क्या? सावा, सावा मीन्स क्वेश्चन मार्क लग जाएगा इधर भी और यहाँ पे। सावा, सावा आप मतलब आर यू फाइन। क्लियर? इस तरीके से उस टोन में हमें बोलना होता है। जैसे एंड यू, अगर हम फॉर्मल में बोल रहे हैं एंड यू, तो क्या बोलेंगे उसको हम? एंड यू को क्या बोले जाएंगे? ए वो, ए वो। टी इसमें साइलेंट हो गया, एस साइलेंट हो गया, तो क्या है? ए वो, ओ या फिर ए वो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं इसमें। समझ में आ रहा होगा आपके, इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट करा रही हूँ और स्लो धीरे धीरे करा रही हूँ। ठीक है, अब जैसे ये आपका आ गया है, ये है एंड यू। अगर आप किसी फ्रेंड से बोलते हैं तो क्या बोलोगे? ए तोय, ए तोय।
ए तो अगर एंड यू मीन्स अगर कि आप किसी फ्रेंड से ये फ्रेंड के लिए है एंड यू, अगर किसी एडल्ट के लिए होता है तो उसके लिए अलग से बोला जाता है। ठीक है, तो क्या ए तो इसमें टी क्या है, इसमें साइलेंट हो गया इसके अंदर। जैसे आप किसी से आप बाय बोल रहे हो, बाय, तो क्या बोलोगे, ओ, क्या बोलोगे, ओ रवो, रवो, ठीक है, रवो, ओके, ओ रवो। क्लियर हो गया। इसमें भी पीछे का क्या है, आर साउंड जो है वो इसमें साइलेंट हो गया। ठीक है, सी यू टोमोरो, सी यू टोमोरो, तो क्या बोलेंगे इसको, अ धीमा, अ धीमा, क्या बोलेंगे इसको, अ धीमा। क्लियर, फिर से, सी यू टुमारो, अ धीमा, सी यू टुमारो, अ धीमा, अ धीमा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, सी यू सून, सी यू सून को क्या क्या बोलेंगे, अ ब्यातो, अ ब्यातो, अ ब्यातो, ठीक है, अ ब्यातो, ठीक है, ये वाला टी फिर से साइलेंट हो गया, अ ब्यातो। क्लियर, आ ब्यातो, सी यू सून, आ ब्यातो, सी यू सून, आ ब्यातो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग, किस तरीके से बोलोगे इसे, आर यू स्लीपिंग को, दो मैं वू, वू, दो मैं वू, ठीक है, दौड़ मैं वू, ठीक है, कैसे बोलोगे, दौड़ मैं वू, इसमें जेड साइलेंट हो गया, दौड़ मैं वू, और इसमें एस साइलेंट हो गया। ठीक है, दौड़ में वो, समझ में आ गया। आर यू स्लीपिंग, दौड़ में वो, आर यू स्लीपिंग, दौड़ में वो, आर यू स्लीपिंग, दौड़ में वो, आर यू स्लीपिंग, दौड़ में वो। क्लियर, आगे चलते हैं। माई नेम इज, माई नेम इज, कैसे लिखोगे इसे, ज म आपले, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, ज म आपले, ज म आपले, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कहीं एपोस्ट्रॉफ दिया गया है, ये कॉमा जो दिया गया है इसको फ्रेंच में एपोस्ट्रॉफ बोला जाता है, ठीक है। अगर ये आपको कहीं दिया गया है तो क्या रहता है, इसका ये वाला लेटर और इसका जो स्टार्टिंग का जो दूसरा लेटर जो शुरू होता है वर्ड, उसके इन दोनों को एक कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे फिर हम, जे मा पेल, जे मा पेल, कैसे बोलोगे, जे जे मा पेल, समझ में आ गया। क्लियर, जे मा पेल, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये एडल्ट के लिए, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, तो कैसे बोलोगे, एक सेकेंड, कमो, कमो वू आपले वू, कमो वू आपले वू। अगर आप वैसे इंग्लिश में बोलोगे तो कैसे बोलोगे, कमेंट वूज आपलेज वूज, है ना, इस तरीके से बोलोगे। लेकिन इस तरीके से नहीं बोलना है, क्योंकि फ्रेंच में बोलना है, तो ये जो टी है, एस जेड, ये सब क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। कमो वो आपले वो, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे इसे हम, अगर आप समझना चाहते हो, कमो वो आपले वो, समझ में आ गया, कमो वो आपले वो। क्लियर, चलिए, तो व्हाट इज योर नेम, कमो वो आपले वो, व्हाट इज योर नेम, कमो वो आपले वो, व्हाट इज योर नेम, कमो वो आपले वो। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज योर नेम, अगर फ्रेंड्स के लिए होता है तो क्या बोलते हैं, कमो तू ता पैल, कमो तूता पैल, ठीक है, कमो तूता पैल। अभी मैंने आपको समझाया था कि ये जो आपको जो कॉमा दे रखा है, अगर यहाँ पे है एक लेटर स्टार्टिंग में इसके है, तो इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। क्या बोल कर दिया जाता है, इनको मिक्स कर दिया जाता है, तो क्या बोलते हैं, कमो तू ता पैल। क्लियर हो गया, कैसे लिखेंगे, कमो तू ता पैल, समझ में आ गया, कमो तू ता पैल। क्लियर,
व्हाट इज़ योर नेम, फ्रेंड्स के लिए व्हाट इज़ योर नेम। अगर कोई आपका फ्रेंड है तो आप उससे कैसे बात करोगे, कमो तू तापेल, क्या बोलोगे, कमो तू तापेल। ठीक है, तो फ्रेंड के लिए कैसे बोलोगे, कमो तू तापेल। व्हाट इज़ योर नेम, कमो तू तापेल। व्हाट इज़ योर नेम, कमो तू तापेल। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ आर यू, अगर आप फ्रेंड से बात करते हुए पूछते हो हाउ आर यू, तो क्या बोलोगे, कमो सावा। देखो हम कमेंट सावा तो बोलेंगे नहीं, कमेंट सावा, क्योंकि वहाँ टी तो साइलेंट होता है। किस तरीके से बोलेंगे, कमो सावा। कैसे बोलेंगे, कमो सावा। क्लियर, कमो सावा। तो अगर आप बोलते हैं हाउ आर यू, कमो सावा, हाउ आर यू, कमो सावा, हाउ आर यू, कमो सावा। क्लियर हो गया। आगे है हाउ आर यू एडल्ट, अगर कोई एडल्ट है आप उससे अगर बोलते हो हाउ आर यू तो कैसे बोलोगे, कमो आलेवू, कमो आलेवू। इसमें जेड साइलेंट हो गया, टी साइलेंट हो गया, इसमें एस साइलेंट हो गया, कमो आलेवू। कैसे लिखोगे, कमो आले वो, कमो आले वो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये चैनल पसंद आया है और आपको ये वीडियो क्लियर हो रही है अच्छे से, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।